हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स टर्म 2 के चैप्टर रे ऑप्टिक्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, विच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं टीआईआर। तो टीआईआर से रिलेटेड जो भी आपको चीजें जाननी चाहिए जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, वो सारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसके नोट्स मैंने एक पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर इस फिगर में ये एक लाइन है जो दो मीडिया को सेपरेट कर रही है। नीचे एक मीडियम है जो कि डेंसर है, ऊपर एक मीडियम है जो कि रेयर है। अब सपोज डेंसर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट रखा है O। अब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल के रेयर मीडियम में जाएंगी, और आप जानते हो कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। तो एक तो रे मैंने ऐसी बनाई है जो बिल्कुल परपेंडिकुलरली जाएगी, ये तो स्ट्रेट चली जाएगी। जो इधर एक रे है ये गई, देखो डेंसर टू रेयर बेंडिंग हुई अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और आगे रे लूंगा वो और ज्यादा बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, और दूर रे लूंगा वो और ज्यादा बेंड कर जाएगी। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती एक रे मेरे को ऐसी मिलेगी जो 90 डिग्री पे बेंड कर जाएगी, यानी जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90 डिग्री, है ना। ये वाली रे ऐसे गई और इतना ज्यादा रिफ्रैक्ट हो गई कि ये इंटरफेस के अलोंग ही चली गई। ये जो लाइन है जो दो मीडिया को सेपरेट करती है, इसे इंटरफेस बोलते हैं। तो ये इतनी बेंड हुई कि इंटरफेस के अलोंग ही चली गई, ठीक है। इसके बाद वाली जो रेज होंगी, क्योंकि लगातार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, तो इसके बाद वाली जो रेज होंगी उनका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से भी ज्यादा होगा। तो आप सोचो कि अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा, तो 90 डिग्री से भी ज्यादा, तो इसके बाद वाली सारी रेज जो है इसी मीडियम में वापस आएंगी, उधर कोई जाएगा ही नहीं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखो उसी मीडियम में जब लाइट वापस आती है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इस लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा था यहां से पहले और मैक्सिमम रिफ्रैक्ट हो रहा था, लेकिन इस पॉइंट के बाद से तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन रिफ्रैक्ट होने वाला पार्ट भी वापस इसी मीडियम में आ रहा है। यानी हर एक रे सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्शन बंद हो गई, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सारी की सारी लाइट अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करने लगेगी इसके बाद से। सो दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस वाले एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है 90 डिग्री। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा होगा, देखो इधर वाले सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे छोटे हैं, है ना। जैसे जैसे ये दूर बनाऊंगा रे, ये एंगल बढ़ता जाएगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो वो सारी रेस जो है वो अंदर आएंगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो वो रेस बाहर जाएंगी। तो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर लेते हैं पहले, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, है ना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, और इसको हम I सबस्क्रिप्ट C से डिनोट करेंगे। फिर यह पूछा जाता है कि दो एसेंशियल कंडीशंस बताओ टीआईआर के होने की। तो दो एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं? देखो पहली कंडीशन तो यही है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लाइट जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, क्योंकि अगर वो रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होगी और ये वापस उसी मीडियम में आने वाली सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं। तो पहला है लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। और दूसरा क्या है? डेंसर टू रेयर मीडियम में लाइट तो इतने पार्ट में भी जा रही है, बट टीआईआर तो नहीं हो रहा। टीआईआर कब होगा? जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट। ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ये दोनों ही मीडिया के नेचर पे डिपेंड करती है। यानी कि ये ग्लास है, वो एयर है, तो क्रिटिकल एंगल फिक्स हो गया कि ग्लास एयर पेयर का क्रिटिकल एंगल ये होगा, ठीक है। एक भी मीडियम बदल दूंगा तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बदल जाएगी। नाउ रिलेशन बिटवीन म्यू एंड IC। देखो अगर मैं इस पेयर पे स्नेल्स लॉ लगाता हूं, ये वाला मैं पेयर ले लेता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, और यहां पर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं। मान लेते हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की बात हो रही है। तो यहां पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएं ये वाला पेयर लेकर, सो हम लिख सकते हैं μ1 इंटू, कैसे लगाते हैं स्नेल्स लॉ? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ इसमें जो एंगल बन रहा है, इसमें क्या एंगल बन रहा है? इसमें एंगल बन रहा है IC
इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ इसमें जो एंगल बन रहा है। तो इस पेयर के लिए यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री है। साइन 90 होता है 1, तो μ1 इंटू साइन आई सी इक्वल टू μ2। तो हम ये बोल सकते हैं कि μ1 बाय μ2 इज 1 अपॉन साइन आई सी। और μ1 बाय μ2 क्या है? μ1 बाय μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। μ1 बाय μ2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में किसके बराबर है? 1 अपॉन साइन आई सी। यानी कि जिस मीडियम में क्रिटिकल एंगल बन रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो ये सारे टॉपिक्स हैं टीआईआर के अंडर, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।